न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। असम में सबसे ज्यादा मतदान, महाराष्ट्र में 61% वोटिंग। हरियाणा में अल्पमत में भाजपा सरकार। मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए पर धर्म के आधार पर नहीं। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। असम में सबसे ज्यादा मतदान, महाराष्ट्र में 61% वोटिंग। तीसरे चरण में देश के 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर 64.45% मतदान। 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण की वोटिंग मंगलवार शाम को खत्म हो गई। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 64.45% लोगों मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस चरण में वोटिंग के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों और 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत दिग्गज उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। असम में सबसे ज्यादा 81.71%, जबकि महाराष्ट्र में 61.44% वोटिंग हुई। बिहार में वोटिंग के दौरान पीठासीन अधिकारी और होमगार्ड जवान की मौत हो गई। उधर छत्तीसगढ़ के जशपुर में मतदान करने पहुंचे एक बुजुर्ग वोटर ने दम तोड़ दिया। किसी भी राज्य से हिंसा की बड़ी वारदात की खबर नहीं है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के भाजपा उम्मीदवार और तृणमूल समर्थक के बीच झड़प हुई। यूपी के संभल में पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा में अल्पमत में भाजपा सरकार। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार से समर्थन वापस ले लिया और घोषणा की कि वे कांग्रेस का समर्थन करेंगे। इसके साथ ही नायब सिंह सैनी सरकार राज्य विधानसभा में अल्पमत में आ गई। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में सदस्यों की मौजूदा क्षमता 88 है। सरकार के पास बहुमत से 2 विधायक कम है। वर्तमान में भाजपा नीति सरकार को 2 अन्य निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। हालिया दिनों में जननायक जनता पार्टी के कुछ विधायकों ने भाजपा को समर्थन देने का संकेत दिया है। हालांकि जसपा ने मार्च में गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। विधानसभा में भाजपा के 40, कांग्रेस के 30 और जसपा के 10 विधायक है। निर्दलीय विधायक सोमबीर सांगवान, रणधीर सिंह गोलन और धर्मपाल गोंदर ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख उदय भान की मौजूदगी में रोहतक में संवाददाता सम्मेलन में अपने फैसले की घोषणा की। हुड्डा ने कहा, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए और चुनाव कराया जाना चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए पर धर्म के आधार पर नहीं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दिए जाने की वकालत करते हुए मंगलवार को कहा कि यह सामाजिक पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए, न कि धर्म के आधार पर। इससे पहले दिन में पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रसाद द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षण लाभ को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राजद के अन्य नेताओं ने उनकी आलोचना की। कई मुस्लिम जातियां बिहार और कई अन्य राज्यों में ओबीसी की सूची में शामिल है। हालांकि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण देने को लेकर पिछले साल विधानसभा चुनाव में हारी भाजपा आलोचना कर रही है। मोदी और अन्य भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और राजद जैसे उसके सहयोगी ओबीसी, दलितों और आदिवासियों को मिल रहे आरक्षण में कटौती कर इसका लाभ मुसलमानों को देना चाहते हैं। पूछे जाने पर राजद प्रमुख ने कहा कि आरक्षण तो मुसलमानों को मिलना चाहिए। राजद सुप्रीमो की टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री ने मंगलवार को निशाना साधा। उन्होंने मध्य प्रदेश की एक रैली में कहा कि एक व्यक्ति जिनको अदालत ने सजा दी है उनकी बेशर्मी देखो, जो खराब स्वास्थ्य के कारण जमानत पर है। ये कांग्रेस वाले उन्हें माथे पर बिठा कर घुमा रहे हैं। मोदी ने दावा किया कि उन्होंने कुछ घंटे पहले ही कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और सिर्फ आरक्षण ही नहीं मिलना चाहिए, वह कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। यानी इसका मतलब यह हुआ कि SC, ST और OBC
को जितना आरक्षण मिला हुआ है वह छीन कर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।